अंदर की नफरत, अहंकार और घृणा को भी मिटाइए, वैसे तो हमने आज कई जगह जलाया रावण। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 52। मैं हूं दीपक खजूरिया और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा नहीं है, वो आज कहीं बाहर हैं और मेरे साथ हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की टीम से हमारे बड़े भाई और हमारे सहयोगी विकास शेखर शर्मा। और आज का चिंतन मंथन और आज की वार्ता इनके साथ होगी, मगर खबरें आज भी बहुत कुछ है आपके लिए। जैसे ही सरकार बनाने का दावा उमर अब्दुल्ला ने पेश किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का पहला बयान आया और उनका चिर परिचित अंदाज, बयान भी वैसा ही कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान जो नफरत पैदा हुई उसे मिटाना होगा सरकार बनाकर। और कुछ और भी उन्होंने बयान दिए, मगर सबसे पहले इसी चीज़ को पकड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इशारा कर गए कि चुनावों में जो भी छीटाकशी हुई अब वो ख़त्म, अब बात होगी सरकार की। तो विकास जी, पॉपुलर गवर्नमेंट ने अभी शपथ लेनी है, उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बहुत ही मैच्योर और उनके अंदाज वाला बयान, जैसे वो कहते हैं कि नफरतों को मिटाना होगा जम्मू और कश्मीर की। दीपक, इसका उनका डॉक्टर फारूक का इलेक्शंस के बाद ये दूसरा बयान आया है। पहला शायद ये था जब उन्होंने क्लियर कट कहा था कि उमर विल बी द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, हाँ, पहला वो था, दूसरा और आज दशहरा के पर्व के दिन वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हेट्रेड को खत्म करना है और हर तरीके से जम्मू और कश्मीर के गैप को ब्रिज करना है। एंड ही वाज क्लियर कि उसने कहा कि कश्मीरी भाइयों को वापस लाना है, ना इसलिए कि जम्मू वाले भी वेलकम है। बोला जो जम्मू वाले भी यहाँ तो बिजनेस करते थे, आते थे, उनको भी वापस लाना। हम 3-4 दिन से बात कर रहे थे कि दिस इज वन स्टेट वन फैमिली, फॉरगेट इलेक्शंस आर ओवर। सो शायद इसी किस्म का माहौल इस स्टेट को चाहिए। जो इशारा उन्होंने किया कि हेटर्ड जो पैदा हुई चुनावों के दौरान, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि जो एक बायस, जो एक डिवाइड हुआ, उस डिवाइड को खत्म करें। दीपक, देयर वाज अ क्लियर वर्टिकल स्प्लिट, बिल्कुल, एनसी एंड बीजेपी। हाँ, वो बाकी सब लोग हैं तो हैं, इंडिपेंडेंट ज्यादा। सो देयर इज अ स्प्लिट, ही अंडरस्टैंड्स दिस। फारूक अब्दुल्ला उतने ही पुराने शायद जितना जेएनके का पॉलिटिक्स। बिल्कुल। सो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना उतना ही पॉलिटिकल है जितना सीरियस, बिकॉज ही इज बीन अ सीरियस पर्सन इन द स्टेट पॉलिटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी व्हील है। उमर की कैबिनेट बनेगी, उमर चीफ मिनिस्टर हैं, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भीष्म पितामह की तरह पीछे बैठे। अच्छा, दो और उनके स्टेटमेंट हैं जो हमेशा आते रहे हैं, मगर आज उनके जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं बहुत ही सटीक थे। उन्होंने हालांकि दशहरे के मौके पर ये बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले दशहरा की बधाई भी जम्मू वासियों की दी, कश्मीर वासियों की दी, और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, मैं बहुत सारे दशहरा कार्यक्रम में पहले भी जाता रहा था और आज भी आया हूँ। और आज शेरे कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर में दशहरा भी हुआ, रावण दहन भी हुआ, और उन्होंने वहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया कि स्टेटहुड मस्ट बी रेस्टोर्ड, और साथ ही साथ कहा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक जड़ की प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसे दूर करना है। दीपक, कैटेगोरिकली आई थिंक एनसी शुड फोकस ऑन स्टेटहुड, बिकॉज देखो कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो सेंटर के साथ इन टैंडम ही हल किए जाते हैं। दोज इश्यूज हैव बीन टेकन केयर इन लास्ट 5 years, उसको फर्दर अच्छा करना है। लेकिन स्टेटहुड शायद जम्मू और कश्मीर का कॉमन एजेंडा है। बिल्कुल, जितने स्मार्टली और जितने वाइसली आप उस पर चलोगे, जितना पीस मेंटेन कर पाओगे, शायद वो अटमोस्ट उस पर रहना चाहिए बर्थ में, और इस पर कहीं ना कहीं वो ठीक हैं। और जहाँ तक बात रही, तो पीस तभी आएगा जब आपसी भाईचारा बढ़ेगा। तो दोनों ही उनके स्टेटमेंट शायद करेक्ट है। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने कल शाम को, हमने भी आपको दिखाया, कई सारे और चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने लेटर सौंप दी, क्लेम कर दिया कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे और उन्हें अब न्योता आएगा राज्यपाल की तरफ से। मगर उस दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें। एक तो उमर अब्दुल्ला जब वो लेटर की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप रहे हैं तो दोनों ही बहुत सीरियस मुद्रा पे थे। बहुत सारी तस्वीरें निकली, क्या बात है, खुशी नहीं दिख रही सरकार बनाने में। हालांकि मीम भी कई बन रहे हैं उस पर, मगर बात अब ये है कि उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद जो बयान दिया उसमें ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पॉपुलर गवर्नमेंट के बाद दूसरी पॉपुलर गवर्नमेंट बन रही है। इस समय होम मिनिस्ट्री के अंडर उनके रिप्रेजेंटेटिव एलजी जम्मू कश्मीर पर रूल कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसलिए शायद सरकार बनाने में कुछ दिन लग जाएं, क्योंकि एलजी साहब अभी एक डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे होम मिनिस्ट्री में और एमएचए वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजेगा कि वापस रेस्टोर करिए पॉपुलर गवर्नमेंट को, तो टाइम लगेगा। तो इस टाइम में कहीं कोई और फाउल प्ले तो नहीं हो सकता। अब क्लियर है कि गवर्नमेंट बन जाएगी, देखो कुछ समय लगेगा। दीपक, सेंटर भी उतना ही क्लियर है, क्योंकि देखो अगर वो सीरियस नहीं होते तो ये इलेक्शंस कराते नहीं। और कहीं ना कहीं जो सीनियर पॉलिटिशियंस सेंटर में बैठे हैं, द बिग प्लेयर्स, दे अंडरस्टैंड
और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने शायद आप कहते कहते रुके कि व्हेन ओमर वेंट टू द एलजी's हाउस ही वाज इन द ड्राइवर्स सीट। तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं ये दिखाया कि ये जो जहाज उड़ेगा तो उसके पायलट मैं होने वाला हूँ। एलजी नेविगेशन देख रहे होंगे, ग्राउंड से ग्राउंड स्टाफ की तरह देख रहे होंगे, बट इन दिस नेविगेशन आई एम गोइंग टू बी द पायलट एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। अच्छा विकास जी, इससे पहले कि बाकी चैनल्स, बाकी अखबारें, बाकी मीडिया हाउसेज इस पे चर्चा करें, मैं एक छोटा सा टेक आप पे चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला भी सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, एलजी साहब पहले ही एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, दोनों में लगता है कि तालमेल अच्छा बैठ पाएगा? बहुत अच्छा, बिकॉज जब उमर फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे तो फारूक अब्दुल्ला वाज 15-16 ईयर्स यंगर एंड ही वाज वेरी मच एक्टिव। सो उमर कई बार उस पर देखा जाता था फ्रस्ट्रेट होकर चिढ़ जाते थे और मीडिया से भी अक्सर झगड़ देते थे। बट नाउ उमर हैज सीन सो मच आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, उनको नज़रबंद किया गया, फिर पेशेंस से कैसे उन्होंने देन ही लॉस्ट हिज लोकसभा इलेक्शंस, 2 महीने में कैसे रीबिल्ड करा, इवन एस्टॉनिशिंग था। And he's much seasoned and matured as a politician. I think this time he'll be able to handle it. और जहाँ तक बात रही हमारे एलजी साहब की, उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है दीपक, एजुकेशन लेवल। Both are well educated people and I think they'll handle this pressure very well. And this is a pressure situation actually. चलिए हमारी तरफ से पहले ये टेक आया है, देखते हैं अगले दिन सरकार बनने के बाद किस तरह से रहते हैं शुरुआती कुछ दिन। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। 100th एनिवर्सरी ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज थी। मोहन भागवत हमेशा की तरह शस्त्र पूजन हुआ, उसके बाद नागपुर से बयान आया, चर्चा हुई हरियाणा की, चर्चा हुई महाराष्ट्र की, मगर जम्मू कश्मीर का जिक्र कहीं नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया कि बांग्लादेश में हालात कैसे हैं, बाकी जगह कैसे हैं, जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं की गई। हालांकि आरएसएस ने बहुत मेहनत की थी इस बार के इलेक्शन में, बिहाइंड द कर्टन्स बहुत मेहनत बीजेपी के लिए की थी, सरकार नहीं बना पाए। आपको लगता है आरएसएस और स्ट्रेटजी नहीं अपनाएगी अब जम्मू कश्मीर के लिए? दीपक, ऑन अ लाइटर नोट, उन्होंने मेहनत बहुत करी और उसी का रिजल्ट है कि जम्मू को बहुत अच्छा एक नंबर मिला है 29 इज अ गुड नंबर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2-3 और होते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनसी ज़्यादा राइज कर गया, उनका ग्राफ बहुत राइज कर गया। और अभी 2-3 दिन पहले मजाक में राम माधव का नाम चल रहा था, बिल्कुल, तो कहीं आरएसएस सारा सीरियसनेस वहां ना दिखा दे, तो अभी देखते हैं गेम अभी ओपन। अगर वो सीरियसनेस आती है तो एक नई गेम हो जाएगी, नया मैच हो जाएगा। पॉलिटिक्स एंड लाइफ कुछ भी हो सकता है दीपक। अच्छा, आज रावण दहन हर जगह हुआ और दिन भर आपने देखा होगा, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक और फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक और शॉर्ट्स तक कई जगह लोगों ने ये डाले कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत, अपने मन के रावण को मारिए, ख़त्म करिए, और सबसे बड़ी चीज़ है अंदर के रावण को ख़त्म करना चाहिए। मगर बड़ी बात यह है, क्या एक ही दिन रावण दहन तो हो गया? जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरे भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में रावण दहन हुआ और पीसफुल तरीके से बहुत अच्छे से दशहरा मनाया गया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने उसमें भाग लिया, आम लोगों ने भी खुशी मनाई, नाच गाकर पार्टीज कर कर ख़त्म किया और फेस्टिव सीजन को शुरू किया। मगर क्या अंदर का रावण मरा या कोई सीरियस है इसे मारने में? विकास जी, बहुत सीरियस सा टॉपिक है पर लाइटर नोट पे ले रहा हूँ। दीपक, अक्सर क्या होता है, हम लोग आईना ज़्यादा देखते हैं, क्या लग रहा है, बाल ऊपर है, ये नीचे, ये देखते हैं, तो अंदर झांकने की ना लोगों के पास टाइम नहीं जी। तो यू हैव टू एक्चुअली लुक इनसाइड, लुक इनवर्ड्स एंड सी दैट हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ आ गई हैं। रावण की कोई एक गलती रही होगी और उसमें भी धार्मिक चीज़ें कहा जाता है कि उसको मालूम था ऐसा होगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बिल्कुल। तो अगर हम रावण को जला सकते हैं और उस पर तालियां मारते हैं, सीटियां मारते हैं, खुश होते हैं, तो यहीं से पता चलता है कि हम बहुत शैलो लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनेक रावण, अनेक कुरीतियाँ, चाहे बीमारी बन के या गंदी सोच बनकर वो हैं। तो हमें शायद अपने मॉरल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा इस चीज़ पे, ताकि ये सोसाइटी इवॉल्व कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो रावण एक दशहरे के दिन ही नहीं मानना चाहिए, रोज़ जितना आईना देखते हैं शायद उससे डबल टाइम आपको अंदर झांकना। बहुत धन्यवाद विकास जी। तो अपने अंदर के रावण को रोज़ थोड़ा थोड़ा मारिए और साथ ही साथ अपने किरदार को जितना हो सके निखारिए, ताकि दशहरा पर ही नहीं, हर रोज़ हम ये सोचें कि बुराई, अहंकार, घृणा को दूर करना है, समाज को अच्छा बनाना है, तभी तो देश अच्छा बनेगा। तो अंत में आप सबको एक बार दोबारा से विजयदशमी की बहुत बधाई और अपने पर विजय पाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। बहुत धन्यवाद।